because they are confused, because they have no consideration, no economic parameters, no consumption parameters, no calorie intake, nothing, no relation with price lines, price rise. इसलिए this is a total confusion. Another case of a big confusion where Mr. Jairam Ramesh is asking one question and they are not able to reply it. और अंत में जाके कहते हैं कि NAC की तरफ हम जा रहे हैं. हमने बड़ी कई बार जानने की कोशिश की व्हाट इज़ द क्राइटेरिया ऑफ NAC, वहाँ क्या हो रहा है, हाउ आर दे डिफाइनिंग दिस लाइन ऑफ 46%, 47% और 70% एंड व्हाट नॉट, एंड व्हाई नॉट यू एग्री मिस्टर नरेश चंद्र सक्सेना's लाइन, और व्हाई नॉट मिस्टर अर्जुन सेन्स लाइन, व्हाट आर दे डूइंग फॉर दिस कंट्री. और ये सारी हरकत, सारी गड़बड़ियाँ आज हो रही हैं इन दिस पीरियड. आखिर the Vajpayee regime had gone through the worst famines in the country, consecutive famines, 2 साल लगातार, और उसमें भी कुछ states तो like Gujarat they had famine and as well as earthquakes. कहीं भूखे नहीं मरने दिया हमने. There was no difficulty. और food grain production इनसे कम था, इनसे ज़्यादा तो नहीं. Then why this? Why are you not able to control it? ये basic questions हैं. आप कर क्या रहे हैं? And this is an intolerable situation. कोई sensible देश, कोई government की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर सकता. And आज वो कह रहे हैं कि साहब अब हम कास्ट बेसिस पे करेंगे, फिर कह रहे हैं कि प्लानिंग कमीशन हैज़ नॉट टेकन द व्यू दैट बेनिफिट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू बिलो पॉवर्टी लाइन. तो फिर किसको? आर दे अवेलेबल टू मी? कहाँ जाएं, किसको मिलेंगे फिर? नथिंग इज क्लियर इन इट. और जो सबसे चिंताजनक बात यह है कि उन्होंने कहा है मिस्टर जयराम रमेश ने कि 100,000 करोड़ में से सिर्फ 9% BPL के लोगों के लिए उसमें दिया जा रहा है इन दोज यूनिवर्सल स्कीम्स. तो इस 9% के लिए अगर ये है जो एक्सक्लूसिवली है फॉर BPL, तो फिर आप क्या करना है, क्या चीज़ डिफाइन कर रहे हैं? ये 9% से बढ़ के 12% होगा, 15% होगा, या घट के 5% होगा? व्हाट इज आपकी स्कीम क्या है इसके लिए? इसका जवाब नहीं दे रहे आप. नाउ देयर इज अनदर इशू व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम दिस इज अबाउट नॉर्थ ईस्ट. अरुणाचल प्रदेश के आधे MLAs और मिनिस्टर्स, 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स यहाँ पिछले कुछ दिनों से विश्राम कर रहे हैं, 4 महीने से, और वहाँ सारी सरकार ठप. कोई काम वहाँ नहीं हो रहा. आधे यहाँ हैं और आधे वहाँ बंद है. उनको एक जगह बंद कर लिया और आधों को यहाँ बढ़िया 5 स्टार होटल में लाके ठहरा दिया है. बाढ़ आई हुई है, मानसून है, डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट कोई कम्युनिकेशन नहीं है, ईटानगर से डिस्ट्रिक्ट के कम्युनिकेशन नहीं है, और गवर्नमेंट यहाँ आराम कर रही है और वो लोग अपने मिनिस्टर के घर में आराम कर रहे हैं, ये 5 सितारा होटल में आराम कर रहे हैं. इसलिए भारतीय जनता पार्टी की ये डिमांड है कि स्टेट असेंबली इमीडिएटली बुलाई जाए और स्टेट गवर्नमेंट शुड मेक ए स्टेटमेंट ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस that why this situation has occurred and what relief measures are they going to take. और 4 महीने से ये सरकार का कोई काम क्यों नहीं हो रहा. Then essential goods and food stuff, medicines, इनके डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट तत्काल प्रबंध करें. People are facing acute shortage. वैसे भी वहाँ कम्युनिकेशन इज़ ए प्रॉब्लम, और गवर्नमेंट जब बिल्कुल काम नहीं कर रही है तो उसमें, और साथ ही साथ ये भी देखने की बात है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की भी है. हमें शक ये होता है कि वहाँ के बेईमानों का यहाँ के बेईमानों से कुछ साठगांठ है, इस वजह से शायद ये स्थिति पैदा हो रही है. वरना यहाँ 4 महीने से लोग बैठे, इनको वापस करो, भेजो वहाँ वापस. क्यों नहीं भेज रहे आप वापस उन्हें? Why are you not sending them back and asking them to attend the assembly? Assembly बुलाएं, बताएं, लोगों की डिस्कस करें क्या प्रॉब्लम्स हैं और क्या उनके लिए करना है,
और वैसे भी अरुणाचल इज़ ए स्टेट जिसके बॉर्डर में हमारा पड़ोसी चीन बहुत कुछ कर रहा है। आप उस स्टेट को इस तरह से निगलेक्ट कर रहे हैं, इट इज़ बिकम्स ए सिक्योरिटी हैज़र्ड। लोग अगर वहाँ नाराज़ होते हैं, लोग अगर वहाँ सरकार से दुखी होते हैं, तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स में, सिक्योरिटी एनवायरनमेंट में असर पड़ता है। दे आर सिमिलरली नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर इज़ अगेन ए स्टेट जहाँ 65 दिन से 2 नेशनल हाईवे बिल्कुल ब्लॉक्ड, कोई सामान इधर से उधर नहीं जाता, मेडिसिन्स नहीं है, पेट्रोल नहीं है, खाने का सामान नहीं है, ट्रकें जाने से रोकी गई हैं, बहुत सी जला दी गई हैं, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम बराबर वहाँ बढ़ती जा रही हैं। और मणिपुर के बगल में बर्मा है, वहाँ से बहुत कुछ स्मगलिंग और बहुत सी कुछ चीज़ें निर्बाध रूप से आ रही हैं, एंड दिस गवर्नमेंट इज़ टेकिंग नो एक्शन। शायद इन्हें अभी अपने घर के झगड़ों से फुर्सत नहीं है। किसको बचाएं, पहले चिदम्बरम को बचाएं, या पहले अहलुवालिया जी को बचाएं, मनटेक सिंह को, या फिर अरुणाचल को और मणिपुर को बचाएं? विच इज़ देयर प्रायोरिटी, हमारी समझ में नहीं आता है। वेदर कंट्री इज़ ऑन देयर प्रायोरिटी लिस्ट और नॉट, ये एक और सवाल है जो इसमें से पैदा होता है। एंड दिस शोज़ दैट दिस गवर्नमेंट हैज़ नाउ कम्प्लीटली out of, I may say, balance. It has become a totally unbalanced government. Prime Minister has no control, and therefore the logic is that the earlier they मुक्ति दें हम लोगों को तो उतना ही अच्छा है।